हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कार्ड्स इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पर। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो के माध्यम से आपको क्या सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी व्यूवर से एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ यहाँ पे मैं कभी भी आपको अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे नहीं बोलता हूँ। बस आपको बस एक काम करना है, बस प्यारे से कमेंट करके आपको ये बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हो। तो दोस्तों, हमें पता चलना चाहिए कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक हम हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पर कमेंट करके प्यारे से जरूर बताना कि आप वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हो। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं, अगर आप किसी सर्किट को रिपेयर कर रहे हो और उसमें कोई कैपेसिटर फॉल्टी निकल जाता है, आपके पास सेम वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में आप वहाँ पे कौन सा कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट यहाँ पे सिखाने वाले हैं किस किस केस में यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं दूसरे कैपेसिटर के संबंध में। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाएंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक नहीं रहेंगे। वीडियो पर लास्ट तक नहीं रहोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि हमने आपको यहाँ पे क्या सिखाया है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, बिना समय का चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं, यहाँ पे आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फाइनल स्क्रीन तक। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पे आपने टॉपिक देख लिया होगा, सेम वैल्यू का कैपेसिटर ना मिलने पर क्या करें। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो आज यही आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो यूज़ के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं कैपेसिटर को यहाँ पे साइड कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे नोट करना, क्या क्या चीज़ की यहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो बात कर लेते हैं हम दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जब हम पॉइंट्स चेक करते हैं, जब हम किसी कैपेसिटर की जगह किसी कैपेसिटर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तब। ठीक है, क्या क्या केस होता है। सबसे पहले जब हम देखेंगे तो देखेंगे समान या उच्च वोल्टेज रेटिंग। समझिए क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। समान शुद्ध हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे ना रहे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर समझा दूंगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सामान्य उच्च, ठीक है, उच्च वोल्टेज रेटिंग अगर मैं आपको इसको इंग्लिश में बताऊं तो सैम एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है ये। और सेकंड में हमारा हो सकता है यहाँ पे, सॉरी सेकंड में हमारे यहाँ पे होगा सामान्य या फिर उच्च वोल्टेज रेटिंग का, ये आपने समझ लिया। ठीक है, सामान्य या उच्च कैपेसिटेंस। ठीक है, सामान्य या उच्च कैपेसिटेंस, उच्च कैपेसिटेंस, सैम एंड हाई कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कैपेसिटेंस क्या होता है आपको मैं यहाँ पे एक क्लियर बता देता हूँ। कैपेसिटेंस दोस्तों ये जो हमारी यूएफ की जो वैल्यू है, इसको करंट करने स्टोर करने की क्षमता को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वोल्टेज का आप यहाँ पे डिनोट हो रखा है, वोल्ट कितने वोल्टेज और कितने यूएफ का चाहिए। तो वोल्टेज जो रेटिंग है वो हमारा 160 वोल्ट है। ये देखिए, फोकस करिए स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और 47 यूएफ का कैपेसिटर है, तो ये हमारी कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे देख लेना। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी जब हम किसी जगह किसी भी कैपेसिटर की जगह कोई दूसरे कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर समझाऊंगा। ठीक है, तो सामान ये देखो, सैम वाला मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे, सैम एंड हाई वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, इस टॉपिक को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ आपके सामने। तो इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि जब हमारा समान मान का कैपेसिटी नहीं मिलेगा तो हमें किस किस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए, प्रतिस्थापन कैपेसिटर दोस्तों वो होते हैं जो हमारे पहले से सर्किट में लगे होते हैं। प्रतिस्थापन कैपेसिटर को हटाकर हम जब उसकी जगह दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज रेटिंग का मूल कैपेसिटर से सामान्य अधिक रखेंगे। ठीक है, तो जब प्रतिस्थापन कैपेसिटर की जगह दूसरे कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को यहाँ तो सेम रखेंगे, सेम, या फिर थोड़ा सा अधिक हो सकता है। ठीक है, उसमें ये देखिए, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 160 वोल्ट और 47 यूएफ का कैपेसिटर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है,
ये जो कैपेसिटर है आप देख रहे हो स्क्रीन पे 160 वोल्ट का है। अगर इसकी जगह हम 180 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर है वो प्रॉपर वर्क करेगा और यही हमारा जो वोल्टेज रेटिंग है इसको ही अंडर में रखना है। ऐसा मान लीजिए कि सर्किट में 160 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है तो हम उसकी जगह पे 180 वोल्ट का कैपेसिटर लगा सकते हैं या फिर सेम 160 वोल्ट का कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कम वोल्टेज का नहीं करेंगे क्योंकि अगर वोल्टेज अधिक कम होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। वोल्टेज हाई हो गए, ज़्यादा वोल्टेज अगर इसके अंदर इनपुट हो जाएंगे, मान लीजिए वैल्यू 160 की वोल्टेज हाई है तो हमारा कैपेसिटर यहाँ पे फट जाएगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लेना। ये देखिए सभी कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू के हैं। ये देखिए ये 160 वोल्ट 100 UF का कैपेसिटर है, ठीक है, और ये 160 वोल्ट 47 UF का कैपेसिटर है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखिए एक हमारा 16 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर है। स्क्रीन में दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। एक 35 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे। ये देखिए मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एक 35 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर है और एक यहाँ पे देखिए ये 16 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर है। तो इन वोल्टेजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें हमारी नोट करने वाली है कि जब हम किसी भी प्रतिस्थापन कैपेसिटर की जगह नया कैपेसिटर लगाते हैं, यानी ओल्ड कैपेसिटर जो हमारा लगा हुआ है उसकी जगह हम नया कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें जो वोल्टेज रेटिंग रखनी है वो रखनी है या तो सेम होनी चाहिए हमारे वोल्टेज सेम या फिर हाई वोल्टेज होने चाहिए, ठीक है। थोड़े से अधिक हो सकते हैं और इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अधिक होनी चाहिए। कम वोल्टेज रेटिंग वाले कैपेसिटर का उपयोग ना करें, कम वोल्टेज वाले कैपेसिटर का उपयोग ना करें। कैपेसिटर का उपयोग ना करें, ना करें। अब क्यों ना करें इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सर्किट में जो हमारा वर्किंग कंडीशन होगी वो वर्क यहाँ पे नहीं करेगी और ख़तरनाक भी हो सकता है, यानी कि वो हमारा कैपेसिटर वहाँ पे क्या, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जब हम कम वोल्टेज वाले कैपेसिटर का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उपयोग नहीं करा, अगर करेंगे वहाँ पे तो क्या होगा, क्या नहीं, हमारा जो सर्किट है वो विफल हो सकता है, काम नहीं करेगा और यहाँ पे हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, यानी कि कैपेसिटर हमारा वो ब्लास्ट हो सकता है, कैपेसिटर फट भी सकता है, फट भी सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना वोल्टेज रेटिंग का। ये आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेम एंड हाई कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसमें कैपेसिटेंस में हमें क्या ध्यान रखना है, ये देखिए हमारे जो कैपेसिटर पे EF की वैल्यू दी होती है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। कैपेसिटर आपको मैं बार बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जो कैपेसिटेंस यहाँ पे ये होता है, जो हमारा 160 वोल्ट 47 UF का ये कैपेसिटर है, जो इसकी 47 UF की जो वर्किंग कंडीशन है, जो इसका कैपेसिटेंस है, जैसे कि हमारा रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके से हमारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो इस कैपेसिटेंस को हमें क्या करना है, ध्यान में रखते हुए यूज़ करना है, यानी कि जब हम किसी दूसरे कैपेसिटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारी जो UF की वैल्यू है उसको हमें ध्यान में रखना है, या तो हमारी जो उसका UF वैल्यू है उसकी सेम होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए, वरना वो हमारे सर्किट में विफल हो सकता है, काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ प्रतिस्थापन, आपको यहाँ पहले बताया, तो प्रतिस्थापन कैपेसिटर की स्थापन कैपेसिटर की जगह मूल कैपेसिटर का जब उपयोग करेंगे, या फिर प्रतिस्थापन कैपेसिटर की जो वैल्यू है मूल कैपेसिटर के समान या उससे अधिक होनी चाहिए, या उससे अधिक होनी चाहिए या उसके करीब रखें, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना। जब हम यहाँ पे कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटेंस उसके सेम या उससे थोड़ी सी अधिक हो सकती है या उसके करीब हो सकती है, ठीक है, सेम वैल्यू का यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इस कैपेसिटेंस यही होता है, इसका ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रहे कैपेसिटेंस में एक बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, कैपेसिटेंस में बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है, बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। और सर्किट में अगर हम छोटा या फिर हाई वैल्यू जो कैपेसिटर यहाँ पे गलत लगा देते हैं तो उसमें सर्किट में क्या करेगा, सर्किट में प्रदर्शन को प्रभावित करेगा, सर्किट में प्रदर्शन को प्रभावित करेगा, प्रभावित करेगा, क्या करेगा, सर्किट को यहाँ पे प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, मान लीजिए हमारे पास दो 25-25 वोल्ट के कैपेसिटर हैं और हमें यहाँ पे 47 दूनी हमें यहाँ पे कितनी चाहिए, 40 दूनी 80 और 7 14, यानी कि मान लीजिए हमें 94 से, यानी 100 वोल्ट जो 100 यूएफ कैपेसिटर का हमें यहाँ पे एक कैपेसिटेंस चाहिए। और मान लीजिए हमारे पास 160 वोल्ट में 47 यूएफ का कैपेसिटर है, तो हम इसको दो कैपेसिटर को सीरीज में लगा के भी वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटर को कैसे यूज किया जाता है तो उस पर भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जल्दी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब करने होगा, क्योंकि जब हम आपके लिए वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ। इन दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, कैपेसिटर को जब हम दूसरे कैपेसिटर की जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों ही मूल बातें, छोटी सी बातें, इन चीज़ों को यहाँ पे नोट कर लेना, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी कंप्लीट आप समझ चुके होगे, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर समझाई कि जब हम किसी सर्किट में किसी कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। ठीक है, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लास्ट में बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो ही लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।